हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने बड़े अद्भुत वीडियो लेके आता हूं जिसमें कुछ नया देखने को मिलता है। इसी प्रकार आज आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा गजब का वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि देखिए V3 लो भाई, इतनी जगह V3 का प्रयोग हो रहा है और V3 का प्रयोग इससे भी और ज़्यादा जगह होता है। लेकिन मैंने सोचा कि इतना ही काफ़ी, अभी इतना पढ़ लो ताकि एकदम बहुत ज़्यादा भी ना हो पाए आपके दिमाग में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, इसलिए इतना पढ़िए। और अगर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं इस पैटर्न से कि एक बार हम ये देख लें कि आखिर V3 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बड़ा सरल हो जाता है हमें कोई भी चीज़ पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला V3 देखते हैं। तो ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जैसे किया हुआ, सबसे पहला V3 क्या है? किया हुआ। जैसे हम कहते हैं कि उसने, जैसे हमने कहा कि उसने फटा हुआ शर्ट खरीदा। किया हुआ तो क्या हो जाएगा? ही बॉट आ। फटा हुआ को क्या बोलेंगे? टोर्न। ये V3 है, ये V3 है, टोर्न शर्ट। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसमें यही आ रहा है। इसका अगर फॉर्मूला देखें हम तो ये आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से आ रहा है। मतलब यहाँ पे आर्टिकल भी है, आर्टिकल प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, उसने फटा हुआ, जैसे हम कहें कि उसने सुधारा हुआ कंप्यूटर खरीदा, या उसने डैमेज कंप्यूटर खरीदा, या उसने सुधारा हुआ कंप्यूटर खरीदा, रिपेयर कंप्यूटर खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे? ही बॉट आ रिपेयर्ड कंप्यूटर। आप कहोगे यार, उसने जो कंप्यूटर खरीदा वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तो रिपेयर करके खरीदा उसने, वो तो रिपेयर किया हुआ कंप्यूटर है। जैसे कि हम कहते हैं, हमने कहा कि तुम टूटी चेयर पर क्यों बैठ गए, तो क्या हो जाएगा? Why did you sit on broken chair? तुम टूटी हुई कुर्सी पर क्यों बैठ गए? इसे पार्टिसिपल भी कहते हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। जैसे हमने कहा कि तुमने तुमने उबले हुए आलू खाए, तो क्या हो जाएगा? यू एट बॉइल्ड यू ईट बॉइल्ड पोटैटो यू एट बॉइल्ड पोटैटो। तुमने उबले हुए आलू खाए। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किया हुआ जहाँ पे आता है वहाँ पे हम V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने सजा हुआ घर देखा, आई सा डेकोरेटेड हाउस। ठीक है। मैंने डैमेज कार देखी, आई सा डैमेज्ड कार। समझ में आया? चलो, अब V3 का अगला प्रयोग करते हैं कि अगला V3 क्या है? किया जाता है। ये है किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है। जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर चलाया जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी प्लस V3 हो जाएगी प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो, कंप्यूटर चलाया जाता है, कंप्यूटर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑपरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड। जैसे मैंने बोला अंग्रेजी बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन। अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। जैसे हमने कहा कार रोड पर चलाई जाती है। मान लो कार ऊट-पटांग चला रहा है, आप कहीं भी चला रहे हैं, तो मैं कहूँगा कार रोड पर चलाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? अ कार इज
ड्राइवन ऑन द। आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन GDR। यहाँ पर आपको वीडियो व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। रोड, कार रोड पर चलाई जाती है। अ कार इज ड्राइवन ऑन द रोड। कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। मैं बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगा, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तब भी आपको देखने में दिक्कत होगी कि यार ये वीडियो इतना बड़ा हो गया, सर बड़ा वीडियो बनाते हैं। चुका है, कोई भी काम हो चुका है। जैसे हमने कहा कि वह खाना खा चुका है, वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह मर चुका है, वह देख चुका है। तो इसके लिए है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, प्लस V3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे वह तुम्हें भूल चुका है, वह तुमको भूल चुका है, वह तुमको भूल चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ फॉरगॉट यू। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कितने ही अच्छे काम कर लो, व्यक्ति याद उसी को रखेगा जो उधार लेके मरा है। कितने अच्छे काम कर लो, तो क्या है? ही हैज़ फॉरगॉट यू, वह तुम्हें भूल चुका है। इसे फॉरगॉटन भी कर सकते हो आप, समझ में आया? जैसे कि वह मर चुका है, वह मर चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ डाइड, वह मर चुका है। ही हैज़ डाइड, वह मर चुका है। समझ में आया? तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से चुका है सेंस में। अगला हम V3 देखते हैं भाई। अगले V3 में क्या है? जा रहा है। अब यही काम कुछ कंटिन्यूस में किया जा रहा है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड कर लो, अदर वर्ड, ठीक है, OW अदर वर्ड, और भी कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे मैंने कहा कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। पहले हिंदी लिखते हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। तो देखो, ऑब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आर, बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड। आपको पीटा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू आर बीइंग, इतना तो लिख ही लो, बीटन, यू आर बीइंग बीटन। आपको दंडित किया जा रहा है, यू आर बीइंग पनिश्ड। आपको आमंत्रित किया जा रहा है, यू आर बीइंग इनवाइटेड। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। चलो अगले V3 पे पहुंचते हैं भाई। इसके अंदर क्या माया है? चुके थे। जैसा ये चुका है वैसा ये चुके थे, जैसा यह चुका है वैसे चुके थे। ओके, ठीक है। तो चुका था, जैसे जैसे चुका है वैसे ही चुका था। जैसे वह मर चुका था, वह मर चुका था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड डेड। फार्मूला बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। वह शादी कर चुका था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड गॉट मैरिड, ही हैड गॉट मैरिड। वह तुम्हें भूल चुका था, ही हैड फॉरगॉटन यू, ही हैड फॉरगॉटन यू, वह तुम्हें भूल चुका था। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट था, ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। चलो अगला देखते हैं कि अगले V3 में क्या है। अगले V3 में क्या लिया होगा? क्या होगा? लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे कि जैसे उसने कर लिया होगा, उसने पढ़ लिया होगा, ठीक है, उसने देख लिया होगा। ऐसी स्थिति में हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिया होगा, लिया होगा। मतलब ये पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं, फ्यूचर की बात नहीं है। लिया होगा ये पास्ट की बात है। जैसे उसने अपना काम कर लिया होगा, ही वुड हैव डन
हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने शादी कर ली होगी। मान लो कोई ऐसा है जिसने, आपको लगता है कि शादी उसकी अब तक हो चुकी होगी, उसने शादी कर ली होगी, तो क्या हो जाएगा सी। जैसे किसी ने कहा कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती थी, अब तुम हो गए 35 साल के, तो आपका दोस्त कह रहा है अरे भैया वो शादी कर चुकी होगी, वो उसकी शादी हो चुकी होगी, ठीक है ना। सी वुड हैव गॉट मैरिड, मतलब उसने लिया होगा। सी वुड हैव गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली होगी। वह भूल चुका होगा, ठीक है, भूल चुका होगा मतलब पास्ट की बात है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या वह जा चुका होगा। ही वुड हैव गॉन, जैसे तुम पढ़ चुके होगे, यू वुड हैव रेड, तुम पढ़ चुके होगे, यू वुड हैव रेड। अभी हम सिंपल सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, वो अभी बाद में। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू देखते जाओगे तो आपको मज़ा आएगा कि हम और अच्छे नए नए बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आपके इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ा देंगे, ठीक है। और अंत में हम आपको स्पीकिंग का भी एक अच्छा शानदार तरीका बताएंगे जो हमने अप्लाई किया। अब देखो यहाँ है चुका है, यहाँ भी बोल रहा है चुका है, ठीक है, यहाँ भी चुका है, यहाँ भी चुका है, तो लगभग ये है कि जैसे वह जा चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किया जा चुका है। इसमें क्या है, हम इसे किया जा चुका है। देखो जैसे जा चुका है मैं कर रहा हूँ, कैसे देखो जरा, जैसे जैसे हम कहें कार सुधारी, कार सुधारी जा चुकी है, जा चुका है, ठीक है, कार सुधारी जा चुकी है। तो देखो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, प्लस अदर वर्ड करेंगे। देखो कार सुधारी जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा, अ कार a car has been repaired, a car has been repaired, कार सुधारी जा चुकी है। कंप्यूटर चलाया जा चुका है, कंप्यूटर कंप्यूटर has been repaired, कंप्यूटर has been repaired, ठीक है। उसे जेल भेजा जा चुका है, he has been sent to jail, उसे जेल भेजा जा चुका है, he has been sent to jail, ठीक है। आपको आमंत्रित किया जा चुका है, you have been invited, आपको आमंत्रित किया जा चुका है, you have been invited। आपको अरेस्ट किया जा चुका है, you have been arrested, ठीक है, भागने की कोशिश मत करो। तो समझ में आ गया हो कि जा चुका है इसका क्या प्रयोग करना, ठीक है। चलो बड़े अच्छे से हम आगे लाइन से चल रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। किया गया, किया गया, ठीक है, जैसे कि किया गया, जैसे कि हम कहें उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया। तो देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब कर लो और प्लस वर्ब थर्ड कर लो प्लस अदर वर्ड कर लो। अगर कुछ हो तो अदर वर्ड्स, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। उसे बुलाया गया, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। उसे बुलाया गया, तो देखो कितना सिंपल है, ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया था, उसे बुलाया गया था, ठीक है। उसे पीटा गया था बुरी तरह, ही वॉज बीटन, बुरी तरह, बिटरली, ही वॉज बीटन बिटरली, उसे बुरी तरह पीटा गया था, ही वॉज बीटन बिटरली। उसे उसे आमंत्रित किया, तुमको आमंत्रित किया गया था या तुमको बुलाया गया था, तुम्हें जेल पहुंचाया गया था, ठीक है ना, या तुमको
पूछा गया था, तुमसे पूछा गया था, तो देखो तुमसे पूछा गया था, यू वर आस्क्ड, ये है इसका मतलब तुमसे पूछा गया था। ठीक है, तुम्हें परेशान किया गया था, यू वर बॉदर्ड, परेशान करना बॉदर्ड होता है, यू वर बॉदर्ड, तुम्हें परेशान किया गया था। उसके बाद तुम्हें तुम्हें पढ़ाया गया था, है ना, तुम्हें पढ़ाया गया था, तो क्या हो जाएगा, यू वर टॉट। इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अब देखते हैं अगला V3। अगले V3 में क्या आता है, अगर देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा देखते देखते। जा रहा था, देखो यहाँ पे क्या है, जा रहा, यहाँ पे देखा होगा आपने कि जा रहा है, ये देखो जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जा रहा था, लगभग उससे सिमिलैरिटी है इसमें। अब क्या सिमिलरिटी है कि वो कंटिन्यूस का पैसिव है और ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। ठीक है, वो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव। अब देखते हैं जरा, जैसे जा रहा था, जैसे कि हमने कहा ही वाज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा था, तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उसे पीटा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज बीइंग बीटन, ही वॉज बीइंग बीटन, उसे पीटा जा रहा था। जैसे कि उसे पकड़ा जा रहा था, ही वॉज बीइंग अरेस्टेड, ही वॉज बीइंग अरेस्टेड, उसे हिरासत में लिया जा रहा था, ही वॉज बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, जैसे कि कार सुधारी जा रही थी, अ कार इज बीइंग रिपेयर्ड, अ कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार सुधारी जा रही थी। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि घर सजाया जा रहा था, घर सजाया जा रहा था। ठीक है, द हाउस was being decorated, the house was being decorated, तो समझ में आ गया, किया जा रहा था। चलो वन मोर देखते हैं V3, अगले वर्ब में क्या दिया है, बड़ा काम का दिया हो, जा चुका था। जैसे आपने हो देखा होगा कि जा चुका है, तो यहाँ पे क्या, जा चुका था। जैसे कि अब देख लेते हैं हम कि उसे मारा जा चुका था, तो जैसे कि इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड अदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसे मारा जा चुका था, मतलब उसे खत्म कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन किल्ड। अब जैसे हमने कहा उसे पुलिस द्वारा मारा जा चुका था, ही हैड बीन किल्ड बाय द पुलिस, मतलब वह पुलिस द्वारा मारा जा चुका था, ही हैड बीन किल्ड बाय द पुलिस। जैसे कि हमने कहा कि उसे पकड़ा जा चुका था, वह पकड़ा जा चुका था, उसे पकड़ा जा चुका था, ही हैड बीन कॉट, उसे पकड़ा जा चुका था, ही हैड बीन कॉट, उसे पकड़ा जा चुका था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो बड़े जल्दी जल्दी हम सीखते हैं। चलो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि खाना परोसा जा चुका था, द फूड हैड बीन सर्व्ड, खाना परोसा जा चुका था, द फूड हैड बीन सर्व्ड। चलो अगला देखते हैं, अगले V3 में क्या कमाल की बात मिलती है हमें, किया जाएगा, किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा किया जाएगा, अब कैसे जैसे मैंने बोला कि किया गया, किया जाता है या किया गया, अब फ्यूचर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, किया जाएगा। जैसे कि यह मोबाइल बेचा जाएगा, किसी को लेना हो तो ले लो भाई, आईफोन है,
यह मोबाइल बेचा जाएगा, हालाँकि मैं नहीं बेच रहा हूँ, यह मोबाइल बेचा जाएगा। तो इसका पहले फ़ॉर्मूला